हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक। क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह एक फिगर है जिसमें ए बी और बी सी और ए सी हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें बी सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है और ए के ऊपर है एंगल थीटा और सी के ऊपर है एंगल फाई। बी सी की वैल्यू है 4, बी ए की वैल्यू है 3 और ए सी की वैल्यू है 5। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 90 डिग्री बी सी, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड ए सी, बी सी ओवर ए सी। अब हम वैल्यूज़ लिख देंगे। बी सी पे क्या वैल्यू है? 4 और ए सी पे 5। इसी तरह कॉस थीटा हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस बी ए या ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो यहाँ हम वैल्यू लिख देंगे 3/5। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस बी सी ओवर ए सी 4/3। अब हम देखते हैं कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट थीटा जो है वो 1 ओवर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा तो हमने मालूम कर लिया 4/5, तो 1 ओवर 4/5 में ये अब ऊपर चला जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। सीकेंट थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर 3/5। इसी तरह ये ऊपर चला जाएगा 5/3। कॉट थीटा होता है 1 ओवर टेन थीटा, 1/4/3 जो कि हो जाएगा 3/4। अब हमारे पास ये जो फिगर थी इसमें पहले तो हमने थीटा से साइन कॉस टैन मालूम किए थे। अब हमें सवाल में है कि आप हमें फाई के साथ मालूम करना है, एंगल जो है फाई। तो अब फाई जब लेना है तो ये साइड जो परपेंडिकुलर थी ये अब बन जाएगी बेस, यानी बी सी पे हमारे पास एंगल है फाई, तो बी सी 4 हो गया, ए सी हाइपोटेन्यूज हो गया और बी ए जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब यानी हमने ये ट्राइंगल जो है ये फ्लिप कर दिया है। जो जिस साइड के एंगल के साइन कॉस टैन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने होते हैं उसको हम बेस लेते हैं। उसके ऑपोजिट साइड पे जो 90 डिग्री होता है उसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड पे होती है हाइपोटेन्यूज वाली साइड और नीचे बेस होती है। तो इस तरह ये ट्राइंगल हमारा फ्लिप होके इस तरह का हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ए बी ओवर ए सी 3/5, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी सी ओवर ए सी 4/5, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस ए बी ओवर बी सी विच इज़ इक्वल टू 3/4। कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन फाई विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3/5, तो ये फ्लिप होके 5/3 हो जाएगा। सीकेंट फाई जो है 1 ओवर कॉस फाई है 1 ओवर 4/5 फ्लिप हो जाएगा 5/4। कॉट फाई 1 ओवर 10/5 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3/4 विच इज़ इक्वल टू 4/3। यहाँ पे हमने जो पहले हमें मालूम किया था थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, इस सवाल में हमने फाई के साथ मालूम किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.1 का चैप्टर नंबर 11 फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमारे पास एक एंगल ए है, एक एंगल सी है और बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने हैं साइन कॉस और टेंजेंट। तो सबसे पहले हम साइन मेजर ऑफ एंगल ए फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ए बी को बेस लेंगे, बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है और ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि ये बी हो गया, ये पी हो गया और ये एच हो गया। तो साइन मेजर एंगल ए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वैल्यूज़ लिखेंगे बी सी साइड ओवर ए सी। ये हो गया हमारे पास इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की साइड्स। अब कॉज ऑफ मेजर एंगल ए हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बेस क्या है? ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। टेन मेजर एंगल ए हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है? यानी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, वो हो जाएगी साइड हमारी बी सी और बेस हो जाएगी हमारी साइड ए बी। अब हमारे पास सवाल यही सेम सवाल है लेकिन इसमें हमें मेजर एंगल सी के साथ लेना है। तो ये जो हमारी ट्राइंगल है ये अब हम
चेंज कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, यानी अब हमें एंगल सी के साथ मालूम करना है, तो हमारी बेस जो है वो हो जाएगी यहाँ पर बी सी, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी तो हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो अब हम मालूम करेंगे साइन मैयर एंगल सी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है और हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए बी ओवर ए सी। कॉस मैयर एंगल सी हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो बी सी ओवर ए सी। और टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री है वो अब हमने फ्लिप किया था तो चेंज होके हो गई साइड हमारी ए बी और बेस हमारी होगी बी सी। इस तरीके से हमने इस सवाल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड किए, पहले मैयर एंगल ए के साथ इस तरह ही ट्राइंगल को लेके, उसके बाद मैयर एंगल सी के साथ जिसमें हमने एंगल को फ्लिप कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है यहाँ पे सी हो गया, ये इस एंगल के साथ ऐसे करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 2 sin 60 एंड cos 60। उसके लिए हमें ये टेबल याद करना पड़ेगा कि साइन ऑफ 30, cos ऑफ 30, टेंजेंट ऑफ 30, 45, 60। तो हम ये सवाल जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। आप साइन 30 याद कर लें तो उसका उलट साइन 60 है, और 45 में 2 वैल्यू सेम है और एक में 1 है, तो ये छोटा सा टेबल है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम ये सवाल करते हैं, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 sin 60 क्या है, sin 60 √3/2, cos 60 है 1/2, 2 √3 और 2 2 4 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/2। सवाल नंबर 2 है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अब हम sin 45 और cos 45 की वैल्यूज़ डालेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/√2। फिर है cos 60, cos 30 माइनस sin 60 sin 30, cos 60 है 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, sin 30 है 1/2। तो हमारे पास ये आंसर आ गया और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 0। अब यही सवाल है और उसमें प्लस का साइन है, तो हम ये वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 √3/4, 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √3/2। इन सवालों को करने के लिए आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा, और उसे याद करने का बहुत आसान तरीका है कि आप 30 से याद करना शुरू करें। साइन 30 है 1/2, cos 30 √3/2 और 60 इसका उलट हो जाएगा, यानी कि साइन 30 अगर 1/2 है तो cos 60 1/2 होगा, cos 30 अगर √3/2 है तो sin 60 √3/2 होगा, और tan जो है वो 1/√3 है 30 में डिग्रीज़ में और √3 है 60 में। और 45 में बहुत आसान है, sin और cos एक जैसे हैं, 1/√2 1/√2 और tan की वैल्यू है 1।